जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग बताइए। यू आर नॉट ओनली अ वंडरफुल टीचर बट ऑल्सो एन इंस्पिरेशन टू अस। हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस। चलिए धन्यवाद। आपसे कांटेक्ट कैसे करें, क्या करोगे कांटेक्ट करके ये बताओ। सर एक्स की याद आती है। एक्स की याद आती है मेरे भाई, एक्स की याद आती है ना, वाई को याद किया करो। ठीक है। एक्स धोखा दे सकता है, वाई नहीं। एक से एक खतरनाक बालक है यहाँ पे। एक्स की याद आती है, पढ़ लो। ठीक है, एक्स वाई जेड सब भूल जाओगे। कामयाब बन जाओ, कामयाब थोड़ा बहुत। मन ना लगे ना, शादी में जरूर आना, मूवी देख लेना, थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिल जाएगा। चलो, हम कहाँ पर थे ये बताओ पहले। कहाँ पर थे और क्या पढ़ रहे थे वो बताओ। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ भाई। ठीक है, लाइव आ जाओ जल्दी से सभी। बड़ी समस्या हो गई यहाँ पर तो यार, इसको एक्टिवेट मांग रहा है। एक बार रुकना भाई। आप लोग एक सेकंड रुके, यहाँ फाइल थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अब इसको करेक्ट किया जाएगा। एक बार बताना कमेंट बॉक्स में कहाँ तक हम लोगों ने सवाल कर लिया था। हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन किए थे वो बताओ आप मुझे बस। इसकी फाइल काफ़ी ज़्यादा मिसमैच हो गई है ना। सर 8 स्टार्ट करना था, 9 से पढ़ना था सर।
देखिए यहां से हमें क्वेश्चन करना था, देख लीजिए, ठीक है, बढ़िया भाई, सॉरी फॉर द डिले, जो टाइम खराब हुआ आप लोगों का, ठीक है। अगला सवाल जो है, मैंने कहा था आपको इनकम और एक्सपेंडिचर और इन सभी क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सवाल को देखिए, आपसे बोला गया था कि सोनू जो है अपनी आय का 15% हिस्सा जो है यहाँ पर, सोनू से 50% ऑफ और इनकम, ठीक है। इस सवाल को करने के पहले आपको ये सवाल करना पड़ेगा, ए और बी का जो इनकम है वो इतना है, एक्सपेंडिचर अगर इनकम को इतना बढ़ाते हैं, एक्सपेंडिचर को इतना बढ़ाते हैं, सेविंग इनकम ऑफ इतना परसेंट मोर देन इज एक्सपेंडिचर, इनकम ऑफ इतना इज मोर देन इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में इतने परसेंट की बढ़त है, एक्सपेंडिचर को सेविंग इतना परसेंट, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर इसके बाद जो इससे जुड़ी हैं वो सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। हमारा जो एक स्पेशल टाइप होता है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो, ठीक है, कि इनकम एक्सपेंडिचर के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आप लोग करवाए थे। अब ये टाइप के बारे में समझो, ये टाइप होता क्या है, ठीक है। ये टाइप के बारे में अच्छे से जानो कि ये टाइप क्या होता है और कैसे सवाल आते हैं आपके परीक्षा में। जैसे आपका जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है, मान लो मैं आदित्य हूं और मैं जो है मेरे इनकम में, मान लो मेरी इनकम 100 रुपए की है, ठीक है, मेरी जो इनकम है वो 100 रुपए की है और मेरा खर्चा देखो, मेरी जो इनकम है वो 100 रुपए की है, जिसमें मैं 80 रुपए खर्च करता हूं और जिसमें मैं बचत जो करता हूं वो 20 रुपए की करता हूं। कल के दिन क्या होता है कि मैं अपने इनकम में 20% बढ़ा देता हूं, यानी मेरी इनकम 20% बढ़ जाती है तो मेरी इनकम 120 हो जाती है। मेरा खर्चा 10% से बढ़ जाता है तो मेरा खर्चा 88 हो जाता है। इसमें 20% की बढ़त 120, इसमें खर्चे में 10% की बढ़त 88। तो इस तरीके से जो मेरा सेविंग होता है वो होता है 32%। कितना होता है? 32%। तो बोला जाता है बताओ सेविंग में कितना परसेंट बढ़त हुआ, सेविंग में कितना परसेंट बढ़त हुआ। तो बेसिक मेथड से अगर आप करते हो तो बोलते हो सर 20 से ये 32 हो गया है, यानी 12 की बढ़त है और कितने के ऊपर है? 12 की बढ़त 20 के ऊपर है। तो 12/20 इंटू 100, 20 से काटोगे 5 बार में, तो सर 60% जो है वो हमारा सेविंग इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर मुझे एग्जामिनर क्वेश्चन में ये दे और सिंपल इतना बोले कि 20% आप अपने इनकम का खर्च करते हो या 20% आपके इनकम में बढ़ता है और आपके एक्सपेंडिचर में यानी आपके खर्चा में 10% की बढ़त है, ठीक है। सवाल को समझो, सवाल में क्या पूछा जाता है? बोला जाता है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसके खर्चे और सेविंग का अनुपात जो है, मान लो कल के दिन ऐसा दे दे कि 4:1 है, या ऐसा भी बोला जा सकता है कि एक व्यक्ति है जो 80% जो है वो अपने पैसे का खर्चा कर देता है, ठीक है। 80% खर्चा करेगा तो जाहिर सी बात है वो 80% खर्च करेगा तो 20% बचाएगा, ठीक है। उसके बाद सवाल में बोला जाता है यदि उसके इनकम को 20% से हम बढ़ा दें और यदि उसके एक्सपेंडिचर को 10% से बढ़ा दें तो बताओ सेविंग में क्या फर्क आएगा। तो ऐसे सवालों को एक ऐसे बना सकते हो कि अगर वो 80 खर्चा करता है तो 20 बचाता होगा तो कुल आय उसकी 100 की होगी। 20% का बढ़त है यानी उसका इनकम 120 का हो गया और यहाँ पर 10% का बढ़त है तो उसका खर्चा 88 का हो गया। तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ये हमने आपको पढ़ाया है। तो 88 में 32 जोड़ने पर 120 आएगा। अब नया सेविंग उसका 32 हो गया है तो 12 की बढ़त है 20 के ऊपर, तो ऐसे निकालते हैं। लेकिन आपको आज के बाद ये मेथड नहीं करना है, इस बात को जानो, ये मेथड बिल्कुल आपको ऐसे नहीं बनाना है। कहीं कहीं पर किसी किसी जगह पर प्रयोग करना होगा तो करेंगे। ऐसे सवालों को हम बनाएंगे एलिगेशन से, और एलिगेशन में हम कंसेप्ट जानेंगे कि एलिगेशन में बस इतना जानो, यहां पर लिखोगे एक्सपेंडिचर, यहां पर लिखोगे सेविंग, यहां पर लिखोगे इनकम। 3 चीजों को लिख दिया यहां पर, ठीक है। उसके बाद जो है यहां पर आपको लिखना है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है। जैसे पिछले सवाल में कोई व्यक्ति का दोनों का रेशियो कितना था, तो 4:1 था। मेरी बात समझ में आ गया? एक्सपेंडिचर में वो कितना परसेंट अधिक खर्चा करता है, कितना परसेंट ज्यादा खर्चा करता था, तो 10%। तो यहां पर वो 10% को लिखेंगे। उसका इनकम कितने परसेंट से बढ़ा था, तो 20%। तो यहां पर आप 20% को लिखेंगे कि आपका जो खर्चा है वो 4 है, बचत जो है वो 1 है। आपके खर्चे में 10% की वृद्धि हो गई, आपके इनकम में 20% का वृद्धि हो गया, आपका सेविंग का वैल्यू निकल जाएगा। आपको एकदम इसी अरेंजमेंट में जो है आपको ध्यान रखना है कि एलिगेशन का ये अरेंजमेंट होता है। अभी हम आपको एलिगेशन नहीं पढ़ाए हैं तो बस अभी आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। जब एलिगेशन पढ़ाएंगे तो विस्तार रूप से बताएंगे कि यहां पर एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर क्यों लिखते हैं, यहाँ सेविंग क्यों लिखते हैं, यहाँ ये क्या होता है और किसकी वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है, तो आपको एक्सपेंडिचर यहाँ लिखना है, सेविंग का परसेंटेज चेंज यहाँ लिखना है, इनकम का यहाँ लिखना है और यहाँ पर इन दोनों का अनुपात लिखना है। इस केस में इसको हल करने के लिए कैसे करेंगे, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है जो ये 20 का 20% होता है ना, ये जो 20% होता है बराबर होता है 10 इंटू 4 के, बराबर होगा 10 इंटू 4 के जमा 5 इंटू 1 के, ये 5 नहीं है x है, ये s है तो s इंटू 1 के, और इसको भाग कर देते हैं 4 + 1 5 से, इसको भाग कर देते हैं 4 + 1 5 से, आपका जो s का वैल्यू है वो यहां पर आ जाएगा। मेरी बात को समझिएगा बड़े ध्यान से, 10 को गुना करना है किसके साथ, 4 के साथ, s को गुना करना है किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देना है और भाग करेंगे 4 + 1 तो वो बीच वाले की वैल्यू दे देगी। आपके परीक्षा में, आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। कल के दिन हो सकता है सेविंग गायब कर दे, सेविंग निकलवा दे, हो सकता है कल के दिन एक्सपेंडिचर निकलवा दे, हो सकता है आपका इनकम निकलवा दे। इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू दी जाएगी आपके परीक्षा में, तो आपको जो है वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर समझो जैसे आपका जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में सबसे पहले मैं मेंस के ही क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ और उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को करते चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आता है कि रीशु जो है वो अपने इनकम का x% सेव करता है, उसके इनकम को कितना बढ़ा दिया गया है। तो इनकम कहाँ लिखते हैं, इनकम बीच में लिखते हैं, तो एकदम बीच में लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है खर्चा में 20% बढ़ाया गया है, तो खर्चे का 20% यहां पर लिखेंगे। ठीक है, और सेविंग में कितना बढ़ गया है, तो सेविंग में 50 बढ़ गया तो 50 लिखेंगे। सभी बढ़ा है यानी सभी प्लस में ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पर ये वैल्यू जो आती है ये हमें पता करना है कि ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात क्या है। नीचे का वैल्यू देकर ऊपर किसी एक को गायब करके पूछ लेगा इस तरीके से। तो देखो एलिगेशन में क्या होता है ना, बीच में हम उस वैल्यू को लिखते हैं जो ये दोनों के बीच में होता है। ठीक है, बीच में हमेशा वो वैल्यू आता है जो एक से बड़ा होता है और दूसरे वाले से छोटा होता है, ये बात तय है, यानी इन दोनों के बीच की संख्या होगी। तो यहां पर जो वैल्यू हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे वो समझो। 50 में से आपको क्या करना है, 50 में से 24 को घटाना है, 50 में से आपको 26 को घटाना है तो कितना आएगा, 24 आएगा, और 26 में से आपको 20 को घटाना है। भाई जो बड़ा होगा वही तो छोटे वाले को घटाएगा ना, 50 बड़ा है तो वो 26 को घटाएगा तो 24 देगा, और 26 बड़ा है वो 20 को घटाएगा तो वो कितना देगा, तो 26 बड़ा है वो 20 को घटाएगा तो बोलोगे सर 26 में से 20 गया तो 6 आएगा। रेशियो कितने का आ गया जनाब, तो रेशियो आ गया 4:1 का। आपको पता है ये रेशियो किसका होता है, तो ये रेशियो एक्सपेंडिचर और सेविंग का होता है, खर्चा और बचत का होता है। कोई व्यक्ति 4 रुपए खर्च कर रहा है, 1 रुपए बचा रहा है, बोला है उसका बचत कितना प्रतिशत है उसके इनकम के। आप कितना बचा रहे हैं, बोलेंगे सर 1 बचा रहे हैं, कितने के ऊपर, 4 खर्चा और 1 का बचत, यानी कुल इनकम आपकी 5 की है, तो 1/5 × 100 आपका आंसर आएगा 20%। इस बात को ध्यान रखो, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखो, यही सबसे बेस्ट मेथड है सवालों को हल करने के लिए, कि खर्चे का प्रतिशत जो चेंज है वो यहां रखेंगे, सेविंग का चेंज यहां रखेंगे, इनकम को बीच में रखेंगे। ठीक है, 50 में से 26 गया 24 आएगा, 26 में से 20 गया 6 आएगा, अनुपात 4:1 का। 4 रुपए खर्च करते हुए 1 रुपए बचाते हो, तो जो बचत है वो आपके इनकम का कितना % है, तो बचत आपका 1 रुपए है। टोटल इनकम यानी टोटल आय कितनी है, तो 4 + 1 5 की है, तो 1/5 × 100 20% आप बचाते हैं। ऐसे भी समझ लो 1 5 का 20% होता है, 4 5 का 80% होता है, तो आप 20% क्या कर रहे हो, बचा रहे हो। क्लियर है, एक एक क्वेश्चन आराम आराम से करते चलेंगे, जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आराम से बताएंगे। फिर क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका मेंस का एक और था। सवाल में बोला गया है ए जो है वो अपने इनकम का 65% खर्चा करता है, उसके इनकम में बढ़ोत होती है 20.1% की, खर्चे में बढ़त होती है 25% की, उसके सेविंग में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर आपके इनकम में कितना % बढ़ा, 20.1। इनकम को कहाँ लिखते हैं, तो इनकम को हमेशा बीच में लिखते हैं, तो बीच में लिखेंगे कितना, 20.1%। कोई दिक्कत की बात। एक्सपेंडिचर को लेफ्ट में लिखते हैं, तो एक्सपेंडिचर दिया गया है कितना % बढ़ा है, बिल्कुल 25%, तो यहां पर लिखेंगे सर 25%। सेविंग का कोई वैल्यू दिया गया है नहीं, तो सेविंग को कितना मानेंगे, x% लिख दिया। यहां पर किसका किसका अनुपात लिखा जाता है आप बताओ, तो
तो यहाँ पर आप एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात लिखते हो कि ये दोनों किस अनुपात में है। एक व्यक्ति 65% अपने इनकम का खर्चा करता है, यानी अगर उसकी इनकम 100 रुपए है तो उसका 65 रुपए खर्चा करेगा। 65 खर्चा करेगा तो बचत कितने का करेगा, तो बोलोगे सर 35 का। यहां पर कोई शक किसी को कि 65 और 35 हमने क्यों लिखा? हमने माना तुम्हारा इनकम 100 रुपए का है, जिसका 65% तुम खर्चा करते हो, यानी 65 रुपए खर्चा करते हो, तो 100 में से 65 खर्चा करोगे तो क्या बचाओगे? 35 जो है तुम्हारी बचत होगी। इन दोनों का रेशियो लिया जाता है, वैल्यू नहीं लिया जाता। तो 65 और 35 जो है वो किस अनुपात में है? देखो 5 से काटोगे तो 13 बार में, 5 से काटोगे 7 बार में, तो इनको आप 13:7 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 13:7 में। अब अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि ये जो बीच वाली वैल्यू है, इसको निकालने का फंडामेंटल क्या होता है? तो बीच वाली वैल्यू को लिखते हैं 20.1 बराबर 13 × 25, याद आ रहा है? 13 × 25, ठीक है, जमा 7 इंटू कितना x, 7 इंटू x 7x डिवाइड बाई 13 और 7, 13 जमा 7 कितना हो गया? 20 हो गया। इन दोनों को गुना करो, इन दोनों को गुना करो, जोड़ दो और भाग कर दो इन दोनों के जोड़ से। तो 20.1 का दोगुना कितना हो जाएगा? 402। कितना हो जाएगा? 402 बराबर होगा 13 × 5 = 65 और 13 दूनी 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32 के प्लस 7x। 75 और 2 कितना हो गया? 77 बराबर कितना आ जाएगा? 7x के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 11 आ जाएगी। सवाल में बोला गया है सेविंग जो है यानी कितना परसेंट है, तो x की वैल्यू बढ़ रही है, कितने से? इंक्रीज से, 11 से बढ़ जाएगी। ठीक है। कोई दिक्कत की बात? x की वैल्यू अगर प्लस में आई है तो इंक्रीज होगा, अगर x की वैल्यू माइनस में आएगी तो डिक्रीज होगा। एक एक चीज जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे लिखते चलना है। इनकम को यहां पर, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज चेंज यहां पर, सेविंग का परसेंटेज चेंज यहां पर, ये हमारा एक्सपेंडिचर और ये हमारा सेविंग, इन दोनों का ये अनुपात है। ठीक है। इस बार के प्री में और इस बार के मेंस में हर शिफ्ट में एक सवाल इसके ऊपर था। अगर परसेंटेज से कोई सवाल आया था तो वो यही था। ठीक है, समझे मेरी बात को? यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर हम हमेशा इनकम को लिखते हैं। यहां पर क्या लिखते हैं? एक्सपेंडिचर लिखते हैं। यहां पर क्या लिखते हैं? सेविंग लिखते हैं। इनकम जो है वो किन दोनों से बनता है? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों से मिलकर बनता है। नीचे उनका क्या लिखते हैं? अनुपात लिखते हैं कि एक्सपेंडिचर, जिसके नीचे एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, सेविंग का अनुपात कितना है, और बस बीच वाले की वैल्यू जो है फॉर्मूला लगा देते हैं। इन दोनों को गुना करो, इन दोनों को गुना करो, जोड़ो और 20 से आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर? कोई समस्या? अभी 2-4 क्वेश्चंस और करेंगे ना तो ये सवाल हमारा और पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर सवाल में, यहां पर अगला सवाल जो है वो आपके प्री में पूछा गया है। सेम तरीके से बोला गया है कि राजू का जो इनकम है वो 20% ज्यादा है उसके खर्चे से। ठीक है, यानी अगर हम ऐसा बोले कि राजू का जो इनकम है और राजू का खर्चा है, अगर मानो राजू का खर्चा 100 रुपए है तो उसका इनकम इससे 20% ज्यादा है, यानी उसका इनकम 120 है। और इनकम ऑफ राजू 20% मोर देन एक्सपेंडिचर, अगर राजू 100 रुपए खर्चा करता है तो उसका इनकम 120 है, तो उसका सेविंग कितना होगा? तो बोलोगे सर सेविंग जो है वो 20 हो जाएगा। 120 रुपए के इनकम में 100 रुपया खर्चा कर दिया तो सेविंग कितना आएगा? 20 रुपए आएगा। इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर? चलो अब सवाल को देखो, बोला गया है उसके इनकम में 60% की बढ़त हुई, तो इनकम को कहां पर रखते हो? बोलते हो सर इनकम को बीच में रखते हैं। ठीक है, इनकम को बीच में रखते हैं। खर्चा में कितना परसेंट बढ़त हुआ? तो 70%, तो खर्चे को कहां रखोगे? खर्चे को यहां पर रखोगे। सेविंग का कोई हिसाब है? नहीं है, तो सेविंग का हिसाब यहां पर रख दो। ठीक है, यहां पर आपको किसका रेशियो चाहिए होता है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो चाहिए होता है। समझो, इनकम को यहां, सेविंग को, इनकम को यहां, एक्सपेंडिचर को यहां, सेविंग को यहां, यहां पर जो अनुपात चाहिए एक्सपेंडिचर और सेविंग। बोला गया है सवाल में कि राजू का जो इनकम है वो 20% ज्यादा है उसके खर्चे के। अगर उसके खर्चे को हम 100 मानते हैं तो उसका इनकम 120 होगा, इससे 20% ज्यादा होगा। इनकम कभी भी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, यानी अगर कोई व्यक्ति 120 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए खर्चा कर रहा है, तो उसका सेविंग कितना होगा? 20 का सेविंग होगा। हमें पता है नीचे, हमें पता है यहां पर इन दोनों का हम क्या लेते हैं? अनुपात लेते हैं, रेशियो लेते हैं, यानी ये वैल्यू कितने की आएगी? 5:1 की आएगी। ठीक है, वैल्यू देखो 5:1 की आ गई। आपको पता है ये बीच वाले का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे? तो ये 60% बराबर होगा, बताओ 5 × 70 यानी 350 प्लस 1 × x
डिवाइड बाई 5 + 1 कितना 6। 6 को 6 के साथ गुना करो 360, 360 में से 350 चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 में, यानी उसका सेविंग जो है वो इंक्रीज होगा कितने से, 10% से। C फॉर कहो ना प्यार है। बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात है यहां पर? सीजीएल के क्वेश्चन सीएचएसएल में आ सकते हैं क्या सर? बिल्कुल, जब एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल के मेंस में आ सकता है तो कुछ भी हो सकता है। आपको ये चारों पेपर के ऊपर पकड़ बनाकर रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर। अगला सवाल देखो, सेम तरीके का सीजीएल का क्वेश्चन है कि सोनू जो है अपने इनकम का 15% सेव करता है, अगर हम उसके इनकम को 20% से बढ़ाएं और स्टिल जो सेविंग है, ये सब सवाल अभी करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ। अभी जो इसी टाइप के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं वो देखो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, रेनू 20% अपने इनकम का सेव करती है, उसका खर्चा जो है 20% से बढ़ जाता है, इनकम 29 से बढ़ जाता है, तो सेविंग क्या होगा? ये सवाल दीपक कुमार 75 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ था। अरे मेरे भाई मान जा यार, एक ही कमेंट को 50 बार मत लिख। मुझे पता है 75 नंबर नहीं हुआ था, 75 नंबर नहीं हुआ था, करवाना है। एक ही कमेंट को 50 बार लिखोगे, ठीक है, तो जो पढ़ा रहा हूं ना उसके ऊपर ध्यान नहीं रहेगा। कितनी बार मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो भी कष्ट है ना वो एंड में बताया करो। जब पढ़ाने आता हूं, जब पढ़ाता हूं ना, तो वो जो पढ़ाता हूं उसको समझने की कोशिश करो, नहीं तो पूरा ध्यान एक 75 नंबर सवाल में रह जाएगा और उसके पीछे ये 75 सवाल निकल जाएंगे, ये भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, समझा करो, पेशेंस रखा करो। सवाल में बोला गया है रेनू 20% अपने इनकम का सेव करती है, खर्चे को 20% बढ़ा देती है, इनकम को 29% बढ़ा देती है। आप मुझे बताओ इनकम कितना परसेंट से बढ़ गया? बोलोगे सर 29 से। इनकम को कहां लिखेंगे? 20% से लिखेंगे, तो यहां पर हो गया। इनकम को कहां लिखते हो? बीच में लिखते हो। खर्चा कितना परसेंट से बढ़ा है? एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई कितना? 20%। तो एक्सपेंडिचर को कहां लिखोगे? यहां पर लिखोगे, तो यहां पर एक्सपेंडिचर को लिखो, ठीक है। सेविंग का कोई पता है कि सेविंग कितना परसेंट हुआ है? नहीं, तो यहां पर सेविंग को लिखो, बात खत्म, ठीक है। ये आपका इनकम का इंक्रीज है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपका सेविंग है। आपने तीनों को लिख दिया, बट्टा लगाओ यहां पर बट्टा, ठीक है। नीचे आप किस चीज का अनुपात लिखते हो ये बताओ, ठीक है। तो यहां पर आपने इनकम लिख दिया, यहां पर एक्सपेंडिचर लिख दिया, यहां पर सेविंग लिख दिया। कोई दिक्कत की बात यहां पर? ठीक है। उसके बाद बोला गया है आपको रेशियो निकालना होता है नीचे एक्सपेंडिचर का और सेविंग का। आप इनका रेशियो कैसे निकालते हैं? तो वो आपके सवाल का पहला लाइन बताता है कि रेनू 20% अपने इनकम का सेव कर रही है, यानी रेनू की सेविंग 20 है, तो रेनू का खर्चा कितना होगा? रेनू का खर्चा जो होगा वो 80 होगा। रेनू की सेविंग अगर 20 है तो रेनू का खर्चा कितना होगा? 80 होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलकर क्या बनाते हैं? इनकम बनाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहां पर? रेशियो ले लेंगे यहां पर। अब 20 और 80 का जो रेशियो है देखो कैसे काटोगे, तो 4 बार में काटोगे, यानी 4:1 हो जाएगा इनका रेशियो, ठीक है। अब जब इनका रेशियो आ गया, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, तो बीच वाले का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 29 बराबर, ठीक है, 4 × 20 कितना हो जाएगा? 80। 1 × x कितना हो जाएगा? x डिवाइड बाई 4 + 1 हो जाएगा 5, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 145। कितनी आ जाएगी यहां पर? 145 बराबर 80 + x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 आ जाएगी। 65% इंक्रीज। अब बच्चा बोलेगा सर ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है? आप बताओ प्लस आया है कि माइनस आया है? बोलोगे सर प्लस आया, तो प्लस में वैल्यू इंक्रीज करती है, माइनस आता तो वैल्यू डिक्रीज में ऑप्शन में टिक करते। तो x की वैल्यू कितनी है? बोला गया है इंक्रीज बाई 65, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। बिल्कुल, अब क्लियर हुआ। मैंने कहा था पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, सभी सवाल होंगे। पेशेंस ही नहीं रखते हो, 75 नंबर सवाल पे अटके पड़े हो, पीछे के सवाल निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। देखो मोनिका जो है वो 72% अपने इनकम का खर्चा करती है, इनकम को 20% बढ़ाते हैं, सेविंग को 15% बढ़ाते हैं, तो बताओ वहां पर एक्सपेंडिचर कितना परसेंट से बढ़ेगा? ठीक है। अब समझो एक सवाल, उसके इनकम को कितना बढ़ाया? 20, तो 20 को कहां लिखेंगे? बीच में लिखेंगे, ठीक है। उसके सेविंग को कितना बढ़ा दिए हो? सेविंग को 15, सेविंग यहां दाहिने साइड लिखा होता है, दाहिने साइड लिखेंगे।
खर्चा दिया गया है नहीं, खर्चा ही पूछा गया है, तो इस बार खर्चा हमारा नहीं दिया गया है, तो खर्चे को मान लो x। इनकम के जगह पर इनकम, सेविंग के जगह पर सेविंग, खर्चे के जगह पर खर्चा। ठीक है, नीचे किस चीज का अनुपात लिखा होता है, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात लिखा होता है। वो कैसे पता चलेगा, पहले लाइन से, कि मोनिका 72% खर्चा करती है। मोनिका 72%, यानी उसका खर्चा अगर 72 है, टोटल इनकम 100 का होता है, तो सेविंग कितना होगा, 28 का होगा। रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जल्दी से। आ गया कि 72 का खर्चा है तो 28 का सेविंग होगा। बोलना कि सर ये 28 कहां से आया, 100 में से कम करने से आया। अब हमें क्या करना होता है, इनका रेशियो लेना होता है। ठीक है, इनका रेशियो लोगे तो देखो 4 से जाएगा, यहाँ पर 4 से जाएगा, तो 4 से काटो कितनी बार में जाएगा, 18 बार में। ठीक है, और 4 से जाएगा आपका 7 बार में, तो 18:7 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो बीच वाले की वैल्यू निकालनी है, तो बीच वाले की वैल्यू निकालो। 20 बराबर 18 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 18x, प्लस 7 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 छक 90, 15 7 105। भाग करेंगे 18 और 7 किसके साथ, 25 के साथ, तो 25 इंटू 2 500, 500 में से 100 चला जाएगा 400, 395। 395 बराबर क्या होगा, 18x हो जाएगा। 18 से 2 बार में जाएगा 36। ठीक है, और 35 आएगा, यानी 21 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 21.09 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 21.09%। एक मिनट, 21.09 नहीं होगा, करेक्ट करो, करेक्ट करो, करो करो, एक मिनट रुको। यहां पर देखो 18 से 2 बार में जाएगा 36, और 18 से 2 बार में 36 जाने के बाद आपका 35 आएगा, यानी 2 बार से कमा। ठीक है, यानी एक बार 09 जाएगा, सही है। 21.09 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C4। ठीक है, कहो ना प्यार है, बिल्कुल। 22.09 किसका आ गया है, 22.09 तो ऑप्शन में है ही नहीं। कहां से लेकर आ गए हो 22.09, 21.09 है भाई। ठीक है, चलो सेम तरीके से एक और CHSL में सवाल। ये सवाल हर जगह आया है, आपको कहां कहां पर आया है, CHSL में, CPO में, MTS में, CGL में, CGL के मेंस में। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, और इस वजह से मैं आप लोगों को कितनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आज एकदम इस सवाल को मुझे इस क्लास में रटवा देना है आप लोगों का। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर अनु 90% अपने इनकम का खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर में बढ़त 25% की है, तो एक्सपेंडिचर में यहाँ लिख दो, एक्सपेंडिचर में बढ़त 25% की है। ठीक है, सेविंग में जो बढ़त है वो कितने की है, तो सेविंग में बढ़त 30 की है, और इस बार हमारा इनकम का नहीं दिया गया है, इनकम गायब है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गया, इनकम नहीं दिया है, इनकम पूछा है, बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत। नीचे हमारा अनुपात चाहिए, किसका अनुपात चाहिए, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। बोला गया है अनु 90% खर्चा करती है, यानी 90% खर्चा करती है, तो 90 रुपया खर्चा करती है, तो बचाती कितना है, 10 रुपया। ठीक है, बचाती कितना है, 10 रुपया। इनका अनुपात देखो तो बोलोगे सर ये 9:1 में है। किस रेशियो में है, 9:1 में है। अब यहाँ पर एक बच्चा भी जो है वो भी x की वैल्यू बता दे कि x बराबर 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 25 का 9 गुना 225। 1 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 30, और भाग करेंगे 9 जमा 1 10 से, तो 225 और 30 255, 255/10 यानी 25.5% हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। क्लियर है, बताओ जल्दी से। कोई कष्ट यहां पर किसी को, कोई दुख, कोई पीड़ा? ठीक है, अब देखो पीछे के जो सवाल रह गए हैं वो थोड़ा करते हैं, जो सवाल हमारे रह गए ना वो करते हैं अब। ठीक है, चलो अब सोनू वाले सवाल पर आते हैं। सोनू वाले सवाल को देखते हैं कि सोनू वाला सवाल क्या है। कहा जाता है कि सोनू अपने आय का 15% जो है वो खर्चा करता है। ठीक है, सोनू सेविंग 50% ऑफ हर इनकम। अगर उसका इनकम को हम 20% बढ़ा देते हैं, सोनू जो है अपने इनकम का 15% खर्चा बचाता है। ठीक है, अगर हम उसके इनकम को 20% बढ़ा देते हैं और आज भी वो उतना ही बचत कर रहा है, उतना अमाउंट, परसेंटेज नहीं, उतना ही अमाउंट जितना वो पहले बचाता था, तो उसके खर्चे में कितने की बढ़त है, उसके खर्चे में कितने की बढ़त है। ठीक है,
समझ में आया के सवाल में बोला है कि सोनू जो है वो 15% अपना बचत करता है, उसके इनकम को हम 20% से बढ़ाते हैं और उतना ही अमाउंट ही सेव स्टिल द सेम अमाउंट एज बिफोर। मतलब सेविंग का भी यहां पर नहीं दिया गया। अगर आप देखोगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम का इंक्रीज दिया गया है कि इनकम में जो है इंक्रीमेंट कितने का है, उसके अलावा सेविंग का कोई ठिकाना नहीं है कि सेविंग कितना है कितना नहीं है। वो अमाउंट की बात कही गई है, परसेंटेज की नहीं। अगर आप बोलोगे सर दिया तो है 15% और सेम अमाउंट, तो मेरे भाई यहाँ का 15% कुछ और होगा, यहाँ का 15% कुछ और होगा। यहाँ पर थोड़ा अच्छा सवाल दे दिया, अमाउंट दे दिया, तो हमें जो है यहाँ पर इसका बेसिक जानना पड़ेगा। सोनू की इनकम को मानते हैं हम कि सोनू बेटा तुम कमाते हो, मानो यहाँ पर ये उनका इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। तो हमने कहा सोनू बेटा तुम कमाओ, कितना कमाओगे? मान लो तुम्हारी इनकम 100 रुपए की है, तो उसके बाद सोनू 15% बचाएगा। तो 100 रुपए में वो 15% बचाएगा तो उसका 85 रुपए खर्चा हो जाएगा। और कौन खर्चा करवाएगा? तो उसकी मैडम जो है वो खर्चा करवाएगी। नेल पॉलिश में, शॉपिंग में, टिक्की में, बर्गर में और पिज्जा में अलग अलग तरीके की शॉपिंग हुई। सोनू जो है 100 रुपए में 15 रुपए जो है बचा पाता है बेचारा, 85 रुपए खर्चा कर देता है। और फिर भी मैडम बोलती है तुम तो खर्चा ही नहीं करते। अब बेचारा सोनू क्या करे? बोलेगा देखो 15 रुपए बचा रहे हैं, वो भी तुमको रास नहीं आ रहा है, अगली बार यो 15 रुपए जो है वो भी खर्चा कर देंगे, तब खुश रहना। फिर उसके बाद होता है कि उसके इनकम को बढ़ा दिया जाता है 20% से, यानी उसका इनकम हो जाता है 120 रुपए। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि वो उतना ही अमाउंट आज भी बचा पाता है जितना बचत है। तो आज भी वो है सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए पहले बचाता था, आज भी बेचारा 15 रुपए ही बचा पा रहा है। बेचारे का इनकम तो बढ़ गया, लेकिन मैडम ने जैसे जाना कि इनकम बढ़ गया है तो वो अपना खर्चा भी करवाना शुरू कर दी। ठीक है। तो खुद सोचो कि 120 रुपए की इनकम है और 15 रुपया बचा पा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है? तो 105 रुपए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताओ? पहले 100 रुपए की इनकम में 15 बचाता था तो 85 खर्च करता था। अब 120 रुपए की इनकम में 15 बचाता है तो 105 रुपए खर्च करता है। बोला गया है बताओ उसके खर्चे में कितने % की वृद्धि हुई है? तो आप बताओ 85 से 105 हो गया, मतलब 20 रुपया अधिक खर्चा कर रहा है। कितने के ऊपर? तो 85 के ऊपर। तो 20/85 इंटू 100। ठीक है। तो अब पहले की तुलना में उसका कितना खर्चा हो रहा है वो आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। काट लो यहां से, 5 से 4 बार में काटोगे, 5 से 17 बार में कटेगा, आपका आ जाएगा 400/17। 400/17, 17 का 2 गुना होता है 34, 60 हो जाएगा, 17 का 3 गुना 51, 23 दशमलव जो है 51 हो गया, फिर 90 हो जाएगा, 17 × 85 हो जाएगा, 23.5 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बदनाम मुन्नी। बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत की बात? सर सोनू खुद ही मैडम है, हमने सोनू को मैडम नहीं माना। ठीक है, क्या करोगे बताओ? हम बोलेंगे नहीं सोनू लड़का है, यहां पर सोनू लड़की नहीं है। ठीक है। सवाल समझ में आया? ये बताओ पहले। गलती करोगे आज के बाद? नहीं करना है कोई गलती पेपर में। ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, एक इसी तरीके से है, मिसलेनियस है। देखो शीट में जो सवाल है ना वो ऊपर नीचे दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास में मैं पहले थोड़ा आसान करवा के फिर थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम शीट के अनुसार चल रहे हैं, एकदम उसी फ्लो में चल रहे हैं, ऐसा नहीं, पेशेंस रखना है। ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। ठीक है। बहुत बच्चों के बहुत डाउट हैं, बहुत डाउट हो जाते हैं। ये जो कमी आती है ना, ये कमी आती है रिवीजन में। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो ऐसे ही डाउट बना रहेगा। ठीक है। फिर कमेंट कर करके पूछते रहना टीचर से, सर क्या लिखा, कहाँ लिखा, कुछ भी नहीं। एकदम बच्चा वाला सवाल है। 14 क्लासेस परसेंटेज की कराई थी, उसमें भी पढ़ाया था ये सवाल, तब भी करवाए थे, तब भी 7 सवाल करवाए थे, आज भी 7 सवाल करवाए हैं, और 14 सवाल करवाने के बाद फिर भी डाउट है। तो सोचो कि आपका लेवल क्या है और कहां पर हो आप। जो 2-3 बच्चों के डाउट है उनके सवाल देखो। यहां पर इनकम जो है वो 100 रुपए का है, एक्सपेंडिचर 85 रुपए का है। देखो बोला जाता है ना 15% वो सेव करता है, तो 15% सेविंग है, तो खर्चा जो है वो 85 का है। इनकम में 20% की बढ़त हो गई, यानी 100 रुपए से आपका इनकम कितना हो गया? 120 हो गया।
ठीक है, खर्चा आज भी उतना ही, दो सेविंग है ना, उतना ही अमाउंट है, उतना ही रुपया है जितना पहले करते थे। अगर पहले 15 रुपए सेव करते थे तो आज भी 15 रुपए ही सेव करोगे। ठीक है, तो 120 रुपए में 15 रुपए सेव कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 105 नहीं होगा। इतना बेसिक चीज नहीं पता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। बोलो, 1000 रुपए कमाते हो, 200 रुपए बचा लोगे तो खर्चा कितना किए हो, 800 ही तो किए हो ना। तो 120 में से 15 घटाओगे तो 105 नहीं आएगा। अब पहले खर्चा 85 का था, अब खर्चा 105 का है, कितना बढ़ा गया बताओ, कितने की बढ़त हुई है खर्चे पे, तो 20 की बढ़त हुई है। कितने के ऊपर हुई है, 85 के ऊपर, तो 20/85 इंटू 100। अगला सवाल देखो यहाँ पे, अगला सवाल बोला गया है ए की आय बी की आय से 60% कम है तथा ए का व्यय बी के व्यय से 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के आय के व्यय के 70% के बराबर है तो ए और बी के बचत का अनुपात क्या होगा। बढ़िया सवाल है और रेशियो का तगड़ा सवाल इसको कहते हैं, जिसमें एकदम बढ़िया बढ़िया लोग फेल हो जाते हैं। सवाल को समझाएंगे कि करके, लेकिन ऐसे जो है सबसे पहले क्या करो, इसको एक एक लाइन जैसे जैसे बोला है सवाल में वैसे वैसे पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, देखते चलते हैं सवाल को। ठीक है, फिर हमें जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो, सबसे पहले बोला गया है ए और बी के बारे में, तो हम यहां बात करते हैं, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। इनका इनकम यहां पर हम लिख देते हैं, इनके इनकम की स्टोरी क्या है। सवाल में बोला है कि ए का जो इनकम है वो 60% कम है बी के इनकम से। हमने क्या कहा, हमने यहां पर माना कि मान लो बी का इनकम 100 रुपया है तो ए का इनकम इससे 60 रुपए कम है, यानी 40 रुपए है। ठीक है, ए का इनकम अगर मान लो बी के इनकम को 100 मानते हैं तो ए का इनकम 40 निकल चला आता है। उसके बाद कहा जाता है, ठीक है, यहां पर आप इसको एक्स के फॉर्म में मान लो, बाद में बताएंगे एक्स एक्स क्यों माना है और क्यों नहीं माना है। फिर कहा जाता है एक्सपेंडिचर ऑफ ए का जो खर्चा है वो बराबर है 60% ऑफ बी के खर्चा के। ठीक है, यानी अब यहां पर हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो बोला गया है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बराबर है 60% ऑफ बी के एक्सपेंडिचर के। ठीक है, अब यहां पर मान लो कि आपने कहा सर बी का एक्सपेंडिचर हम मानते हैं 100 सर बी 100 खर्चा करता है तो ए जो है इसका 60% खर्चा करता है, यानी 60 खर्चा करता है। समझ गए, जो इनकम माना था 100x माना था उसमें ये 40x कमाता है। एक्सपेंडिचर माना था 100y और उसमें ये 60y जो है ये खर्चा करता है। फिर उसके बाद क्या कहा गया, यदि ए का इनकम बराबर होगा 70% ऑफ बी के खर्चे के। जो ये ए का इनकम है, ये जो ए का इनकम है ना, यानी ये जो 40x है, ठीक है, ये बराबर है और किसके बराबर है, 70% ऑफ बी के खर्चा के। 70% ऑफ किसका, 70% ऑफ बी के खर्चा के, यानी वाई के। ठीक है, 70% ऑफ 100y के। यहां पर कोई कष्ट किसी को कि ए का जो इनकम है, यानी ए का इनकम 40x है, वो बराबर है 70% ऑफ बी के खर्चे के, यानी 70% ऑफ y के। ठीक है, प्रतिशत हटता है तो प्रतिशत कितना आता है, नीचे 100 लेकर आता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 100 से आपका 100 खत्म हो जाएगा, 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा। यहां पर x है तो x रहने देंगे, y जो है उस y को यहां लेकर चले आएंगे। ठीक है, यहां 7 है तो 7 रहेगा और 4 है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपका रेशियो आ गया x बटे वाई बराबर 7/4। x बटे वाई बराबर 7/4। क्यों जरूरत था, देखो जिसके सामने जो होता है वही उसका मान होता है। x के सामने अगर 7 है तो 7 जो हो गया वो x की वैल्यू, y के सामने 4 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो आप यहां पर x के जगह पर कितना रखो, अब 7 रखो, तो 7 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 40 जो है वो 280 हो जाएगा। क्यों हमने x माना था, क्यों हमने y माना था, वो भी समझा देते हैं। क्योंकि ये एक अलग रेशियो था, ये एक अलग रेशियो था, और अगर इन दोनों रेशियो को मुझे बराबर करना है तो मुझे x और y को किसी और के फॉर्म में लेकर आना होगा, k के फॉर्म में लेकर आना होगा। तो यहां पर दिया गया था 40x, x का मान 7 है तो 40 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। यहां पर 100 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। यहां पर y की वैल्यू 4 आई है तो 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है तो 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दें यहां पर कुछ पल के लिए। ठीक है, उसके बाद अब आपसे बोला गया सेविंग।
अब सेविंग देखो कितना होगा। सबसे पहले ए जो है 280 रुपए कमाता है, 40 रुपए खर्चा करता है, 240, तो बचत कितने की करेगा? 40 की। बी जो है वो 700 रुपए कमाता है, 400 रुपए खर्चा करता है, तो बचत कितने की करेगा? 300 की करेगा। सवाल में हमसे बोला गया है ए और बी का सेविंग का अनुपात, इन दोनों के सेविंग का अनुपात कितना होगा बताओ। तो 40 और 300 का अनुपात 0 से 0 खत्म, 2 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 15 बार में, 2:15 है कोई ऑप्शन में? डी फॉर दिल मांगे मोर। क्लियर हो गया? डी फॉर दिल मांगे मोर जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, एकदम सही तरीके से। इसको 100x माना था, ये 40x आया था। इसको 100y माना था, 60y आया था। बोला गया था इसका इनकम इसके खर्चे के बराबर, तो x और y की वैल्यू वहां से निकाल ली और यहां पर वैल्यू को डाल दिया। वैल्यू को डालने के बाद इसके इनकम में से इसके एक्सपेंडिचर को घटाया तो सेविंग आ गया, इसके इनकम से इसके एक्सपेंडिचर को घटाया तो इसका सेविंग आ गया। क्लियर है? बहुत अच्छे, चलिए, बहुत शानदार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह के भी प्रश्न हैं। वही तो बहुत सवाल होते हैं, आप लोगों का जो स्पीड हमसे करवा रहे हो बहुत धीरे धीरे। अब सवाल देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। ए और बी के वेतन का योग 43,000 है। ए अपनी, ठीक है, 95% आय और बी अपनी 80% आय को खर्च कर देता है। यदि उनका बचत समान है तो ए का वेतन ज्ञात करें। ये सभी सवाल आपके रेशियो के होते हैं, रेशियो में ये सभी सवाल पढ़े जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे ताकि हमें रेशियो में सभी क्वेश्चंस काफी आसान लगें। तो हमें जो बोला गया है, देखो यहाँ पर ए की बात होती है ए को लिखना, बी की बात होती है बी को लिखना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स मान के चलना, बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं अभी आपको, नहीं तो उड़ाना शुरू करेंगे रेशियो में, यहां पर नहीं। ठीक है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। जब रेशियो में आएगा ना, फिर से ये सवाल आएंगे और वहां पर आप भी उड़ाओगे, हम भी उड़ाएंगे, तो मजा आएगा दोनों को। ठीक है, अभी बेसिक से जानना जरूरी है। बोला गया है ए 95% अपनी सैलरी का खर्चा करता है। यानी अगर हम ए को बोले बेटा तुम 100x कमाते हो, तो ए जो है वो कितना खर्चा करता है? 95x खर्चा करता है। तो उसका बचत कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहां तक? फिर बोलता है, ठीक है, कि बी जो है वो 80% अपनी सैलरी का खर्चा करता है। तो इसको बोलो बेटा तुम्हारी सैलरी जो है वो 100y है, उसका तुम 80% खर्चा करते हो, यानी 80y जो है खर्चा करते हो, तो बचाते कितना हो? 20y बचाते हो। 100 में 95 खर्च करके 5 बचाते हो और 100 में 80 खर्च करके 20 बचाते हो। फिर बाद में बोला गया है उन दोनों का जो सेविंग है ना वो बराबर है। मतलब ये जो है ना, ये 5x और 20y आपस में बराबर हैं। ये कहा गया है कि 5x बराबर क्या है? 20y बराबर है। ठीक है, 5 से काटो तो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। x यहाँ पर है और y उसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/1। कोई दिक्कत की बात? जिसके सामने जो आता है वो उसका मान होता है, जिसके सामने जो आया मान। x का मान 4 आया तो यहाँ पर 4 रखो। ठीक है, तो 100 × 4 कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 100 × 4 हो जाएगा अब हमारा 400। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? y के सामने 1 आया तो 100 × y कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ? तो 100 × y जो है ये आपका 100 हो जाएगा। 80 × y कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 20 × y कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू 4 है, तो 95 का 4 गुना कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 9 दूनी 18, 36, 70, 80, 380 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसकी सेविंग आ जाएगी 20 रुपए। कोई दिक्कत की बात? एकदम सवालों में देखो एकदम आ गया ना वैल्यू, कि अगर हम इसको 400 रुपए इसका इनकम मानते हैं, 380 खर्चा करता है, 20 बचाता है। अगर इसके इनकम को 100 मानते हैं, 80 खर्चा करता है, 20 बचाता है। उसके बाद सवाल में बोला गया है यदि उनका टोटल सैलरी और बी का 43,000 है, तो ये देखो यहाँ पर ये कितना दे रखा है? 43,000 ही है ना। ठीक है, अगर इनका सैलरी 43,000 है और ये 400 यूनिट है और ये 500, देखो 400 यूनिट है और 100 यूनिट है, यानी ये जो 43,000 है ये कितने का मान है? 500 का। ये 43,000 दोनों के सैलरी का जोड़ है, यानी ये 500 यूनिट का वैल्यू है। हमसे बोला गया है उनके सेविंग जो है वो सेम है, तो ए की सैलरी कितनी होगी? यानी 400 का मान हमसे पूछा गया है। 500 का मान देकर 400 का मान पूछा गया है। 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म, 5 से काटेंगे तो 80 बार में खत्म। ठीक है, 8 तिरके 24, 8 चौके 32 और 32 और 2 34, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जीरो। 34,400 ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। क्लियर हो गया? इसका इनकम इतना, इसका इनकम इतना, एक्सपेंडिचर दोनों का निकाला, दोनों का सेविंग बराबर है। बोला गया है दोनों का इनकम दिया गया है, यानी 500 का मान दिया गया है और कितने का निकालना है? 400 का निकालना है। 400 का निकाल देंगे।
बहुत अच्छे, ये हुई ना बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट तरीके से सेम दिया गया है, ए और बी का जो सम है वो 1,65,000 है। ए 70% खर्चा करता है, बी 80% खर्चा करता है। अगर ए की सेविंग जो है वो 25% ज्यादा है बी के सेविंग से, तो उनके अंतर जो उनका इनकम है उसका अंतर बताओ। एकदम सेम तरीके का है जो पिछला वाला क्वेश्चन है, और ये सवाल एमटीएस में पूछा गया है। आप बोलोगे सर इतने बड़े बड़े सवाल, देखो ये सवाल सीएचएसएल में पूछा गया, थोड़ा आसान था, और उससे थोड़ा सा और लंबा क्वेश्चन बनाकर एमटीएस में पूछ लिया गया। तो ये नहीं कह सकते हैं एमटीएस में ये आता है, सीएचएसएल में ये आता है, सबका लेवल बढ़िया रहता है। जैसे जैसे हमने बनाया था वैसे वैसे हम बनाएंगे, हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इनके इनकम को लिखेंगे, एक्सपेंडिचर को लिखेंगे और सेविंग को लिखेंगे। सवाल में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते चले जाएंगे। ए 70% खर्चा करता है, ए का इनकम अगर 100x है तो उसका खर्चा 70x हो जाएगा और उसका सेविंग 30x हो जाएगा, ठीक है। कि अगर 100 रुपए इनकम है तो 70 खर्चा करेगा तो 30 बचाएगा, ठीक है। बी जो है वो खर्चा करता है अपने इनकम का 80%। बी के खर्चे को अगर 100y मानते हैं, वो 80 रुपए खर्चा करता है, तो बचाता कितना है, 20y बचाता है। कोई दिक्कत की बात यहां तक। अगला लाइन बोला गया है, यदि ए की सेविंग 25% ज्यादा है बी के सेविंग के, ठीक है। यानी ए की सेविंग जो 30x है वो इसके सेविंग से 25% ज्यादा है, यानी 20y जो है इसका 125% है, 20y का 125% है, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो 20y का 5/4 है, 20y का 5/4 है। बोलोगे सर 5/4 कहां से आया, तो वो भी समझो। 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। यानी कोई वैल्यू अगर 4 है तो उसमें एक ज्यादा, यानी अपने आप का 5/4। और 25% बोलता कम होने का, तो कोई वैल्यू 4 है तो उसमें एक की कमी, तो अपने आप का 3/4। अब समझ में आ गया। तो ए की जो सेविंग है वो इसका 25% ज्यादा, यानी इसका 5/4। कोई दिक्कत की बात, 0 से आपका 0 चला जाएगा। x को यहीं पर रहने दीजिए और y को जो है नीचे लेकर आ जाइए। कोई दिक्कत की बात, ठीक है। 2 से आप यहाँ पर 2 को भी काट सकते हैं, ठीक है। 5 को यहीं पर रहने दीजिए और 3 इंटू 2 कितना चला जाएगा, 6। तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई, x/y की वैल्यू 5/6 आ गई। x के सामने 5, y के सामने 6। तो x के सामने 5 है तो 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और 7 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 350, ठीक है। ये 70% करता है तो 350 करता है, तो बचत जो आएगी वो 150 की आएगी। x की जगह पर वैल्यू रखी, y की वैल्यू 6 रखी, तो y की वैल्यू यहाँ पर 6 रख दो, ठीक है। तो y की वैल्यू 6 रखोगे तो 100 इंटू 6 600, 80 इंटू 6 जो है वो 480, और यहाँ पर ये हो जाएगा 120। आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं इतना, बाकी हम इस सवाल को 15-20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं। उसके बाद उनके इनकम का जोड़ जो है वो 1,65,000 दिया गया है। तो 1,65,000 जो है ये क्या है, इन दोनों के इनकम का जोड़ है, यानी 1100 का मान है। और बोला क्या गया है, उनके इनकम के बीच का अंतर बताओ। 600 और 500 का अंतर कितना है, 100 का है, बताना है। 2 0 से 2 0 खत्म, 11 से एक बार में 5 बार में 15,000 उनका अंतर होगा। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। बहुत अच्छे, मेरे से पहले तो आप लोगों का उत्तर आ जा रहा है। क्या बात है, क्या शानदार स्पीड बना ली है आप लोगों ने, दिल ही खुश कर दिया आप लोगों ने तो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अनु अपने इनकम का 68% खर्चा करती है, उसके इनकम में 20% बढ़ा दें, सेविंग में इतना % बढ़ा दें, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर। ये करवा दिया है एलिगेशन के मेथड से, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति 75% खर्चा करता है, उसके इनकम में 28% की बढ़त, खर्चे में 20% की बढ़त, तो नेट इंक्रीज इन सेविंग क्या होगा, ये भी करवा दिया है। सीपीओ में भी पूछा गया है, तो आप ये भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला टाइप के ऊपर आते हैं। चलिए अगला टाइप देखिए, यहां पर ये दोनों सवाल कर सकते हैं आप लोग, आसान है। अगला टाइप देखिए। एक व्यक्ति अपने अब ये जो क्वेश्चंस आ गए ना, अगला टाइप, ये आपके सारे के सारे सीरीज वाले आ गए। जितने सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सभी के सभी यहाँ पर आ गए हैं। तो आराम से जो है इनको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
चलिए सवाल में देखिए क्या बोला जाता है। जैसे यहाँ पर ऐसा होता है ना कि मैं हूँ, मान लो कमाने वाला हूँ, कहीं पर 10% पैसे किसी को दे दिए, 20% किसी को दे दिए, किसी को दे दिए, तो कैसे होगा कहानी। जैसे बोला जाएगा एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है, ठीक है। और यदि उसके पास इतने रुपए हैं तो उसका वेतन कितना होगा। मान लेते हैं, देखो वो व्यक्ति के पास, एक ही लाइन में सवाल को सॉल्व करेंगे और बड़ा अच्छा लगेगा। मान लो उस व्यक्ति का जो इनकम है वो x रुपए है, उसका वेतन x रुपए है, अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च कर देता है। जैसे पहले मैं आपको बेसिक से समझाता हूं ये सवाल होता क्या है, फिर हम लोग इसको एक लाइन में करेंगे, ठीक है। तो बेसिक से समझिए, मान लीजिए ये हमारा जो है मुन्ना है और मुन्ने का इनकम 100 रुपए है। मुन्ना जो है वो 10% खाने में खर्चा करता है, तो 100 का 10% यानी 10 रुपया खाने में खर्च करता है, तो बाकी बचा पैसा कितने पास, 90 रुपए, ठीक है। 10 रुपए खाने में खर्चा कर दिया तो 90 बच गया। उसके बाद बोला जाता है वो 20% बचे हुए अमाउंट का तेल में खर्चा करता है। अब जो पैसा बचा होगा उसी का तो 20% खर्चा करेगा ना, यानी 90 का 20%, 90 का 20% 18 होता है, तो 90 का 80% 72, यानी इतना रुपए वो किस में लगा देता है, गाड़ी के तेल में लगा देता है, फ्यूल में लगा देता है। और ये 10 रुपए किस में लगा देता है, खाना में। उसका इनकम 100 रुपए, जिसका 10% खाना में लगाया, बाकी बचे पैसे का 20% तेल में लगाया। अब उसको बोला जाता है कि अगर उसके पास 4,680 रुपए आज हैं, मतलब आज उसके पास कितने रुपए हैं, इतने ही तो हैं। 100 में 10 खाने में लगाए, 18 तेल में लगाए, तो इतना ही तो बचा। यानी हमारा सवाल में 4,680 अगर 72 का मान है, ठीक है, ये जितने का मान है नीचे लिखा जाता है। सैलरी पूछी गई है यानी 100 का मान बोला गया है, 100 का मान बताओ, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखोगे 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, 9 से तो जाएगा नहीं, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, उससे भी नहीं जाएगा। मतलब ये बीच में जो है 15 वाला कोई 65 वाला, 7 छक 42, ठीक है, ये 65 से ही जाएगा, 6 से जाएगा नहीं, ये 65 से जाएगा इसको, तो 65 से काटेगा इसको, तो 65 × 100 कितना हो जाएगा, 6500 इज द करेक्ट आंसर। 6500 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 65 से ही काटेगा, ठीक है। तो एक तो ये बेसिक तरीके से आपने किया, लेकिन ऐसे सवालों को आज के बाद आपको सीरीज के मेथड से सॉल्व करना है, एकदम स्मार्ट अप्रोच लगा के। तो सीरीज से कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। बेसिक समझ में आ गया ना, 100 रुपया का इनकम था, 10 खाने में गया, 90 बचा, उस 90 का 20% तेल में गया तो 78 बचा, उस 78 का मान दिया जाता है तो 100 का मान पूछा जाता है। ये बेसिक बहुत काम की चीज होती है, क्योंकि बेसिक में कल के दिन किसी की भी वैल्यू पूछे तो आप निकाल सकते हो। अब सीरीज से क्वेश्चन समझो, सीरीज से कैसे कर सकते हो वो देखो। और आज के बाद सीरीज का ही मेथड लगाना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये सीरीज वाला क्वेश्चन बहुत काम आता है। मान लो किसी व्यक्ति की इनकम x रुपए है, ठीक है, x रुपए है, उसने 10% खाने में खर्चा कर दिया, तो 10% खाने में खर्चा कर दिया तो 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10, यानी 1 रुपए खाने में खर्चा हो चुका है और पैसे थे 10, तो बचेगा कितना, 10 में से 1 गया, उसका 9/10 बचेगा, ठीक है। ये बचा हुआ अमाउंट है, x रुपए थे, उसका 9/10 बचा हुआ है। फिर उसके बाद सवाल में कहा है 20% बचे हुए का उसने तेल में खर्चा कर दिया। 20% का मान जनाब कितना होता है, तो 20% का मान 1/5 होता है, यानी 5 में 1 रुपए तेल में चले गए तो बचा कितना, 4/5, ठीक है। x का इतना जो है खाने में खर्चा हो गया, ठीक है, इतना बचा, उस बचे हुए का अगर हम 20% निकाल दें यानी इतना पैसा उसके पास बचा हुआ है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 4680 के बराबर है। जब आप यहां सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 6500 आ जाएगी, ठीक है। समझेंगे, एक एक लाइन को समझिए। x उसका इनकम था, 10% तेल में चला गया तो 90% बचा, 90% की वैल्यू 9/10, 20% खर्चा हो गया उसका खाने में तो 80% बचा, 80% की वैल्यू 4/5, ये वैल्यू हमारी 6500 के करीब में आ गई। क्लियर है। अब ऐसे सवाल देखते चलो सीरीज में कैसे बनता चला जाएगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन बोला गया है, सवाल देखिए, ए जो है वो 57% अपने इनकम का खर्चा करता है घर के किराए में। यहां पर देखो, ए अपनी मासिक आय का 24% घरेलू खर्च पर, 16% मनोरंजन पर, 12% शिक्षा पर व्यय करता है और बाकी पैसे वो बचा लेता है। यदि उसकी बचत इतनी है तो ए की मासिक आय कितनी होगी। ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया बिल्कुल,
ठीक है, यहाँ पर बचे हुए का कोई कंसेप्ट ही नहीं लगता, एकदम और सिंपल हो जाता है। मतलब हम आपको ये बोले कि 100 में 24 रुपया खाने पर खर्चा कर दिए, 16 रुपया मनोरंजन पर कर दिए, 12 रुपए शिक्षा पर कर दिए, तो टोटल खर्चा किए कितना, 24 रुपए और 16 रुपए, 40 तो यही हो गए, 40 और 12 52 रुपए आप खर्च कर चुके हो। तो 100 रुपए में 52 रुपए आप खर्च कर चुके हो, तो बचा कितना है आपके पास, 48 रुपए। ठीक है, तो बाकी बचा लेता है, बचत कितनी है, यानी 3, 2, 8 और 8, ये आपका 48% का मान है। ये कितने का मान है, 48% का मान है, यानी 48% आप बचा रहे हो। तो मासिक आय कितनी होगी, यानी आपको 100% का मान बताना है। ठीक है, एकदम और सिंपल क्वेश्चन है कि मान लो 24% मंथली पे खर्चा कर दिया, ठीक है, हाउस होल्ड में 16% खर्चा कर दिया, एंटरटेनमेंट में इतना कर दिया, मतलब टोटल जो है उसने 52% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 48 बचा। 48 से आप इसको काटो और आपका जो है आंसर आ जाएगा 6850, 6850। क्या आ रहा है देखना एक बार, ठीक है, देखो एक बार सॉल्व करो, बताओ। इसमें जो है ना कहीं पर रेस्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं था, 3288 बिल्कुल, ठीक है, 3288 और बटे कितना है आपका 48 है। ठीक है, तो आपका 6850 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद के भी जितने क्वेश्चंस है ना, 6850, दी फॉर दिल मांगे मोर। इसके बाद के भी जितने क्वेश्चंस है सारे के सारे सेम फंडामेंटल पर हैं। एक स्कूल में 4% बच्चे जो हैं वो अपीयर नहीं होते हैं, 10% जो अपीयर होते हैं। तो इसके बाद के भी क्वेश्चंस हम सीरीज से ही लगाएंगे, कल लगाएंगे, अच्छे तरीके से लगाएंगे। तो ये सवालों को हम कल करेंगे, कल नहीं, कल तो संडे है, आप लोगों की छुट्टी होगी, अगले दिन। और अगले दिन में जो है आप लोगों का ये पूरा का पूरा परसेंटेज जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगले क्लास में परसेंटेज खत्म, और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस शुरू कर देंगे। तो जितना हमने आपको पढ़ाया है उतना आपको पूरा का पूरा पीछे का रिवाइज करना है। ठीक है, चलो 6 तारीख को आपका परसेंटेज खत्म है। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से।